हमारे पहली बार ज्वाइन हुए हैं तो मैं अपना एक बार परिचय दे देता हूँ। दोस्तों, नाम मेरा मनोज वर्मा है और मैं बेसिकली सुल्तानपुर से शहर का निवासी हूँ और वेस्टीज को पिछले कुछ समय से हेल्थ एंड वेल्थ प्रोग्राम को सीख रहा हूँ। और आज जो हमारा लेवल है डायमंड डायरेक्टर का है और आज की जो जिम्मेदारी है मेरी वो है हेल्थ फूड कैटेगरी के बारे में आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों से भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना। आपने इस कैटेगरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए होंगे तो जो आपको रिजल्ट मिले होंगे वो एक्सपीरियंस शेयरिंग हम लास्ट में करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हेल्थ फूड पे। आज हर आदमी हेल्दी लेना चाहता है, हेल्दी खाना चाहता है, लेकिन कभी ना कभी वो अपनी जिह्वा का गुलाम हो जाता है। आज अगर मैं बात करूं तो 95% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी जिह्वा के, अपनी जबान के गुलाम होते हैं। टेस्ट अगर उनको अच्छा नहीं आया तो शायद वो भोजन नहीं पसंद करते हैं। और आज का जो हमारा रहन सहन और खान पान का तरीका है, जो हमारा जो हमें अच्छा लगता है, वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, हमारे हेल्थ को सूट नहीं करता है। जो चीज हमारे जीभ को अच्छे लगे, जो हमारे जिह्वा को अच्छे लगेगी, जरूरी नहीं वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। लेकिन मैक्सिमम लोग हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें होंगी, अगर आप एग्जांपल के रूप में समझो तो करेला बहुत अच्छी चीज है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। भिंडी बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के हमारे पास नेचुरल चीजें उपलब्ध होती हैं जो हम लोग नहीं खा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टेस्ट हमको अच्छा नहीं लगता। तो जो टेस्ट हमें नहीं अच्छा लगता वो हम लोग नहीं खाते हैं। तो इसका क्या सब्स्टिट्यूट है, क्या किया जाए इसके लिए? तो वेस्टीज ने कुछ हेल्थ फूड बनाए हैं हेल्थ कैटेगरी के, जो वो चीजें हम कहीं ना कहीं से यूज करते हैं। अगर हम वेस्टीज से लें तो हेल्दी भी रहेंगे। तो आइए हम इसी कैटेगरी में, इस कैटेगरी के पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला प्रोडक्ट आता है लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये चावल की भूसी का तेल है, चावल के ऊपरी लेयर का। अगर जो इसमें होंगे, इस मीटिंग में जो गांव देहात से जुड़े होंगे, जो धान जानते होंगे, धान को जब धान खेत से निकाला जाता है, उसके बाद जब वो कटाई मड़ाई करके सब उसका सब फिनिश किया जाता है, उसके बाद धान से चावल बनाया जाता है। उसको चक्की में ले जाते हैं, उसको पहले कूटना कहा जाता था, अभी दराना कहते हैं। तमाम तरीके की, अगर उसके बड़े प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो राइस मिल नाम से एक प्रोजेक्ट होता है। तो राइस मिल पे जाता है, और फ्लोर मिल भी कह सकते हैं आप उसको, और वहां पर जाता है। उसमें ऊपर का जो पीला वाला छिलका होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो पीला वाला छिलका क्या होता है, वो अलग निकल जाता है। उसके बाद भी वो चावल में शाइनिंग नहीं आती, व्हाइटनेस नहीं आता है। तो उस व्हाइटनेस को लाने के लिए उस पर कराते हैं हम, कई बार हम सब लोग जाते हैं, धान का प्रोसेस कराते हैं, चावल में बदलवाते हैं। उसके बाद उसको फिर कहते हैं यार इस पर शाइनिंग नहीं है, इस पर पॉलिश करो। तो पॉलिश एक्चुअली कुछ अलग से नहीं किया जाता है। उस धान के चावल के सबसे ऊपरी लेयर, सबसे ऊपरी परत को हटा देते हैं, तो मटमैली परत जो होती है वो हट जाती है और एकदम सफेद व्हाइट व्हाइट सा चावल हमें नजर आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जो ऊपर का जो ऊपरी लेयर होता है उसको कना बोलते हैं। उससे ये बनाया हुआ तेल है, चावल की भूसी का तेल जिसको आप कह सकते हैं। और ये चावल की भूसी का तेल कितना बेहतरीन चीज है, अभी मैं आपको और आगे बताता हूँ। ये चावल की भूसी का तेल करता क्या है, बहुत सारी चीजों में हमें फायदा करता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो चावल में भी एक ब्राउन राइस आता है। अगर आप लोग जानते होंगे ब्राउन राइस, आजकल ब्राउन राइस का बड़ा क्रेज है। आप बड़े बड़े रिटेल स्टोर में चले जाइए, बड़े बड़े बिग बाजार में चले जाइए, तो ब्राउन राइस का एक अलग ही सेगमेंट, एक अलग ही कैटेगरी बना करके रखे रहते हैं और बड़ा महंगा बिकता है। अब मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों, ये ब्राउन राइस क्या होता है, जो लोग कुछ गांव से जुड़े हुए लोग होंगे, अभी भी जो गांव में ज्यादा उनका आना जाना होगा या पहले से जाते रहे होंगे, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे घर पे, मेरे गांव में जब धान तैयार होकर के आता था, उसके बाद उसको दो नाम से बोला जाता था, एक अरवा चावल और एक भुजिया चावल। तो भुजिया चावल को हम कैसे करते थे, जो भुजिया चावल गांव में बोला जाता था उसी को बोलते हैं ब्राउन राइस। वो क्या होता था, लोहे की या चीनी मिट्टी की बहुत बड़ी सी कढ़ाई होती थी, उसको आग पे रख करके, मतलब चूल्हे पर रख करके, उसको पूरा चावल कढ़ाई से भर दिया जाता था, और उसके अंदर जो उसके छिलके में तत्व होता था, जो उसके छिलके में तत्व होता था, वो सब उस चावल में आ जाता था। उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता था, तो उसको बोलते थे जी भुजिया चावल। उसी को आज मार्केट में लोग नाम बताते हैं जी ब्राउन राइस है। तो वो जो कना होता चावल का, मेरे बताने का मतलब है कि उस छिलका तो वेस्ट चला जाता था, लेकिन जब वो धान को उबाल दिया गया और उसके बाद जो उसके छिलके में जो भी पौष्टिक तत्व थे वो क्या हुए, उस चावल के दाने में आ गए।
धान के छिलके का सारा पौष्टिक तत्व क्या हुआ, आ गया धान चावल के दाने में आ गया। अब जब लोग उसको खाते थे तो हेल्दी रहते थे, लेकिन आज की डेट में वो चावल, उबला हुआ चावल, लोग ब्राउन राइस बहुत कम पसंद करते हैं। लेकिन आज की डेट में ये जो हमको राइस ब्रान ऑयल मिला हुआ है, जो मिल रहा वेस्टीज दे रहा है, वो ब्राउन राइस से ही दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कहाँ कहाँ से प्रमाणित है, WHO। जी हाँ दोस्तों, आप सोच के देखिए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये प्रमाणित है, NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से, और AHA अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट, इन 3 जगह से प्रमाणित तेल है। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो बताते हैं कि आपका राइस ब्रांड महंगा है, आपका राइस ब्रांड सस्ता है। राइस ब्रांड की बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं राइस ब्रांड। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपना राइस ब्रांड अगर आपने यूज किया हो तो डिब्बे को जरूर पढ़ें। सबसे पहले एक अच्छा कंज्यूमर बने, आप इस चीज को समझें कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। जब आप डिब्बे को घुमा करके देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है विटामिन A और D2 इसमें मिला हुआ है, और फिजिकली रिफाइंड है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये केमिकल रिफाइंड नहीं किया गया है, ये फिजिकली रिफाइंड किया गया है। केमिकल रिफाइंड जो होता है वो हमारे आपके लिए हार्मफुल होता है, उसको नहीं यूज करना चाहिए। जो फिजिकली रिफाइंड होता है वो बहुत अच्छी चीज होती है, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है, ओरिजिनल इसमें बने रहते हैं। इसमें आप ये मान के चलिए, इसमें खुद का इसका कोई टेस्ट नहीं है। जैसे आप सरसों का तेल या कुछ और रिफाइंड यूज करते हैं, सोयाबीन का तेल, तो उसका खुद का अपना टेस्ट होता है। इसमें इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है। जिस चीज में आप इसको यूज करेंगे ये उसी टेस्ट में हो जाता है। अगर आप इससे कोई सब्जी बना रहे हैं या कोई चिकन बना रहे हैं, तो जिस चीज में बना रहे हैं तो उसी का टेस्ट आपको मिलेगा। इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं, ये टेस्टलेस होता है। और इसको जब आप लेते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये चलता ज्यादा है, जलता कम है। इसमें धुआं नहीं उठता, स्मोक फ्री होता है, इसमें ऑयल धुआं नहीं छोड़ता है। और इससे भी अच्छी बात है कि इसको जापान के लोग इसे हार्ट ऑयल बोलते हैं। अब आप मान के चलिए सर, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा तेल, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा तेल राइस ब्रान ऑयल विदेशों में भेज दिया जाता है, इस वजह से क्योंकि वो उसकी कीमत पे करते हैं। और हमारे आपके यहाँ लोग क्या मांगते हैं, चीप एंड बेस्ट। उन्हें रेट चाहिए चाइना वाला और सामान की क्वालिटी चाहिए अमेरिका वाला। इस वजह से इसको बाहर भेजना पड़ता था। लेकिन आज हम सब लोग, बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए लोग इसको यूज करना शुरू कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम वेस्टीज में नहीं थे तो हम भी नहीं जानते थे, आप नहीं थे तो शायद आप भी नहीं जानते थे, लेकिन आज हम सब लोग हैं। तो जब हम लोग जागरूक हुए हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राइस ब्रान ऑयल मैं आपको बताऊं इतना बेहतरीन है, जहां आपका चलता सरसों का तेल या रिफाइंड आप मिला करके जहां 5 किलो यूज करते थे महीने भर में, उसकी जगह पे आप 2.5 से 3 किलो या 3.5 लीटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। पकाने पर आप इसको देखना चाहें कि ये कितना अच्छा है, आप अपने घर पे पकौड़ी बनाइए और उसको कागज पे रख दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप कागज को पूरा मोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद भी उस कागज पे लगेगा नहीं कि कुछ ऑयली चीज इस पर रखा गया था। लेकिन अभी आप सरसों के तेल या किसी और चीज से, किसी और रिफाइंड से आप वो पकौड़ी बना करके रखते हैं, कुछ भी तेल बना करके रखते हैं उस पे, तो वो पूरा का पूरा कागज पे, उस पूरे के पूरे पेपर पे पूरा तेल सा फैल जाता है। आपको लगता है इतना ज्यादा तेल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन ऑयल है, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ऑयल, वो राइस ब्रान ऑयल है। और जिस रेट पे हमको आपको वेस्टीज दे रही, इस रेट पे इस क्वालिटी का कोई नहीं दे सकता माय डियर फ्रेंड्स। आइए अगले प्रोडक्ट पे हम चलते हैं। जी हाँ, जबरदस्त, उससे भी बेहतर ऑयल। अभी तक मैंने, अब आपको लग रहा होगा जी मैंने अभी तक उसकी इतनी तारीफ की, अब मैं कह रहा हूँ उससे भी बेहतर ऑयल। मैंने कहा इस हिंदुस्तान का सबसे अच्छा तेल। जी हाँ दोस्तों, राइस ब्रान ऑयल हिंदुस्तान का सबसे अच्छा तेल है, लेकिन ऑलिव ऑयल इस धरती का सबसे अच्छा तेल है। लेकिन होता क्या है, जब रेट की बात आती है तो लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल को सबसे ज्यादा तो लोगों ने जाना है कि बच्चों को मालिश करने के लिए एक ब्रांड फिगारो नाम से प्रसिद्ध है, जो जैतून का तेल के नाम से प्रसिद्ध है और फिगारो ब्रांड है, उसी को लोग जानते हैं। और सबसे ज्यादा लोग जानते हैं जी ये मालिश करने का काम आता है। बहुत सारे दोस्त हमारे साथी ऐसे भी जो कहते हैं केवल मालिश करने के काम आता है जैतून। मैं कहता हूँ सरसों का तेल किस काम आता है? सरसों का तेल आप शरीर पे भी लगाते हैं और उसी से खाना भी बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये ऑलिव ऑयल है, जैतून लामा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ एक सज्जन का फोन आ गया था। चलिए मैं बताता हूँ, ये ऑलिव ऑयल है, ये पूरी धरती
धरती का सबसे अच्छा तेल है जैतून का तेल। आप इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, बच्चों के मालिश के भी काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, अच्छी वसा है इसमें, प्राकृतिक रूप से अगेन डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। कुछ सज्जन है, जब एक बार फ़ोन काट दिया था उसके बाद भी बार-बार फ़ोन करते हैं। चलिए, आगे मैं बात करता हूँ। अगर आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये मान के चलिए मार्केट में अगर आप इसको लेने जाते हैं फिगारो का या कोई और ब्रांड का, तो आपको ₹1200 1 लीटर के लिए पे करना पड़ सकता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज़ आपको मात्र ₹650 में आपको 1 लीटर ऑयल प्रदान करता है, ऑलिव ऑयल। इससे आप जो भी मर्ज़ी हो वो बना सकते हैं, बहुत हल्का तेल होता है, खाना पकाने वाले तेलों का एक स्वस्थ विकल्प है। मतलब आप ये कहें कि अगर आपका बजट है, तो ऑलिव ऑयल से बेहतरीन ऑयल तो मैं कहता हूँ राइस ब्रान भी नहीं है, क्योंकि इंडिया का सबसे अच्छा ऑयल अगर मैं बात करूँ तो वो राइस ब्रान है, लेकिन धरती का सबसे अच्छा तेल की मैं बात करूँ तो वो है आपका ऑलिव ऑयल। बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप ये मान सकते हैं ये ओरिजिन ऑफ स्पेन का है। आप जब ये पैक उठाएंगे आपके हाथ में, जब ये डिब्बा आएगा तो आप इसको चेक करेंगे तो ये ओरिजिन ऑफ स्पेन। इंडिया में जैतून की खेती नहीं होती है, स्पेन से मंगाया जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पेन है। कंपनी ने ईमानदारी से उस पर लिखा हुआ है कि ये ओरिजिन ऑफ स्पेन है, ओरिजिनल चीज़ आपको मिल रही है स्पेन के द्वारा बना हुआ। इतना बेहतरीन ऑलिव ऑयल कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल में 2 एलडीएल और एचडीएल होता है, तो आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने का काम करता है, और जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को उसको कम करने का काम करता है। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक तेल है, इसको ज़रूर खाना चाहिए। मेरे कहने से अगर आप लोग एक बार कम से कम इसका इस्तेमाल करेंगे, मैंने तो किया है, लेकिन अगर आप लोग भी एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जी हाँ, वेस्टीज़ ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। डेफ़िनेटली इसको हर एक व्यक्ति को अपने ऑर्डर में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम एक बार, अगर पसंद ना आए तो दोबारा आप मत लीजिएगा, लेकिन कम से कम एक बार इस प्रोडक्ट को ज़रूर इस्तेमाल करें। आगे हम बात करते हैं जीटा टी की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन चाय पत्ती जीटा टी आसाम तथा लंबी पत्ती वाली शुद्ध चाय का उत्कृष्ट मिश्रण है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को सुरक्षित रखने में मदद करती है। बहुत सारे दोस्त कोशिका और ऊतक, अगर ध्यान आया हो तो आप सीएनटी की मैं बात करने लगा हूँ। अब आप सोचिएगा, ये चाय जीटा टी अगर मैं आपसे बताऊं दोस्तों, तो ये इतनी बेहतरीन चाय है कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसके अलावा 4 गिलास ऑरेंज जूस में जो पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, वो आपके 1 कप चाय में एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, लोग पूछते हैं कि जी अपने यहाँ ग्रीन टी है। मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल इसी टी को आप चाहे तो ग्रीन करके पिए, ब्लैक करके पिए या व्हाइट करके पिए, वो आपकी अपनी मर्जी। अगर आपने दूध के साथ इसको बनाया है तो ये आपकी नॉर्मल चाय जैसा काम करेगा। अगर आपने इसको लेमन के साथ बनाया, बिना दूध के बनाया, तो लेमन टी जैसा काम करेगा। अगर आपने नॉर्मल वैसे डाल दिया तो बहुत ही बेहतरीन चाय वो भी होती है। अगर आप ना लेमन डालें और ना दूध डालें तो भी आप इस चाय को पी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो और वो सुबह-सुबह जिम वगैरह या जो भी अपनी एक्सरसाइज़ करते हैं, रूटीन वे में जो भी एक्सरसाइज़ करते हैं, अगर वजन नहीं कम हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि अगर आप इसको सुबह खाली पेट नॉर्मल चाय, बिना दूध की कुछ नहीं, नॉर्मल चाय भी अगर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपका वजन इससे भी कम, क्योंकि ये तरोताज़गी बना के रखेगा। आप जो एक्सरसाइज़ करते-करते जो आपके अंदर थकावट आती है, वो थकावट नहीं आने देगी। तो होगा क्या, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे और आपका वज़न जल्दी से जल्दी कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये चाय वज़न कम करने में काम करेगी, लेकिन हाँ, फिर भी ये आपके वज़न को थोड़ा बहुत कम कर सकती है। एनर्जी देगी और आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वज़न डेफ़िनेटली कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कलर कोटेड नहीं है। ये कलर कोटेड चाय पत्ती नहीं है। अगर ये आपके सफ़ेद कपड़े पे गिर जाए तो उसपे दाग नहीं पड़ेगा। ये इतनी बेहतरीन चाय है, इसको हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किफ़ायती कितनी है। अभी जब एक्सपीरियंस शेयर करना होगा तो मैं कुछ प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ ये प्रोडक्ट की। जैसे 3-4 लोगों की चाय बनानी हो तो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर चाय बनती है तो लोग चम्मच से चाय डालते हैं। अपने फ्राईदान में या जिस चीज़ में चाय बना रहे हैं उसमें अपना चाय का एक डिब्बी अलग होता है और उससे चाय डालते हैं, चम्मच से डालते हैं। 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितने लोग की चाय बनानी है उस हिसाब से वो अपने रेशियो के हिसाब से चम्मच से चाय डालते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर बिना दूध वाली बनानी है आपको
तो ये आपकी अंगूठे और तर्जनी अगर इन दोनों को मिला लीजिए तो 1 या 2 चुटकी, तीसरी उँगली लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंगूठे और तर्जनी वाली उँगली से जो चुटकी बनती है, तो 1 या 2 चुटकी से ही आपकी चाय बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। आप सोच के देखिए कितनी किफ़ायती है रेट के भी रूप में। आप मार्केट की लाते हैं, डस्ट वाली चाय पीते हैं, आप वेस्टीज़ की अगर आप लेते हैं तो शुद्ध दानेदार चाय पत्ती रहेगी और इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है, मैं अभी बताना चाहता हूँ। चाहे कोई भी हो, आपको चाय को उबालना नहीं चाहिए। चाय पत्ती डाल दिया तो अब चाय को आप उस मिश्रण को आपको बॉयल नहीं करना, उबालना नहीं है। आपको ये कैसे बना सकते हैं, आपने दूध वाली बनाना है तो दूध डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, चीनी डाल दीजिए, स्टीविया डालिए, चीनी से बेटर स्टीविया स्टीविया डाल सकते हैं। जो भी आपको डालना है वो सब डाल लीजिए, बस चाय पत्ती आप लास्ट में डालिएगा। दूध आपका उबल रहा हो, आपने उसमें चुटकी से आपने चाय पत्ती डाला है और उसके बाद क्या किया, उसको ढक दिया और गैस बंद कर दिया। 1 से 2 मिनट, 3 मिनट तक आप उसको ढका रहने दीजिए, उसके बाद उसको वैसे ही उससे आप छान करके आप चाय पी सकते हैं। चाय को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन चाय पत्ती है, बहुत सारे लोगों को जो लेते हैं हाँ, ये कुछ लोगों की एक शिकायत आ सकती है, मैं बेशक इसके लिए एग्री करता हूँ। बहुत सारे दोस्त हमारे जो वेस्टीज़ की शुरुआत करते हैं, हम उनको कहते हैं अच्छा जी कुछ ना करो, मेरी एक चाय पत्ती ही ले लो आप। तो वो लोग कुछ अगर एक पैकेट चाय पत्ती हम देते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि यार वो चाय में मज़ा नहीं आई, चाय में टेस्ट नहीं रहा। तो दोस्तों मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, आपको भी ऐसे सवाल मिलते होंगे चाय में टेस्ट नहीं आया, चाय अच्छी नहीं लगी। माय डियर फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, लोगों की केमिकल वाली चाय पीते-पीते हैबिट बन चुकी है, पिछले 10-15 सालों से लोग केमिकल की चाय पी रहे हैं, तो ये चाय जो बिना केमिकल के है, ये हज़म नहीं होगी, जल्दी पता नहीं चलेगा, अच्छी नहीं लगेगी टेस्ट। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के रूप में समझें, अगर कोई आदमी मदिरा का सेवन कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है या शराब का सेवन कर रहा है, तो अगर अब आप उन्हें दूध पिलाएँगे तो साहब कुछ दिन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक वैसे ही अगर केमिकल की चाय पीते-पीते हैबिट बन चुकी है, मुझे भी पहले नहीं पसंद आती थी, लेकिन धीरे-धीरे जब मुझे ये चीज़ महसूस हुआ कि अभी तक मैंने कौन-सी चाय पी है जो केमिकल वाली चाय पी है, तो जब इसकी हैबिट बनी धीरे-धीरे तो उसके बाद अब दूसरी कोई चाय अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि अब जो हर्बल की हैबिट बन चुकी है वो ज़्यादा अच्छी है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको एनर्जी भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। अगर आपको आप मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि आप एक पहले सही कंज़्यूमर बन कर के देखिए। जब आप जाते हैं किसी से प्रोडक्ट शेयर करने तो आप सोच के देखिए कभी आपने अपनी चाय पत्ती को उठा करके पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे पढ़ा है उसको चाय पत्ती को लभी लगभग सभी लोगों ने चाय यूज किया होगा। आप उस चाय के पैकेट को उठा करके देखिए बीच वाले साइड में लिखा हुआ है कितना इसमें प्रोटीन है, कितना इसमें एनर्जी है, कितना इसमें कैलोरी सब लिखा हुआ है। और मार्केट में जब आपको ये चीज़ जानकारी होगी कि इसमें क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं तभी आप किसी से कंपेयर कर पाओगे। आप टाटा की चाय पत्ती उठा करके देख लो, ब्रूक बॉन्ड की उठा करके देख लो, किसी भी ब्रांड की वाह ताज की उठा करके देख लो, उन सब में वो मात्रा में प्रोटीन, वो मात्रा में एनर्जी नहीं है, वो मात्रा में विटामिन सी नहीं है, जो आपके वेस्टीज की चाय में है। तो सर अगर आपसे अच्छी चीज़ आपको अच्छी चीज़ दी जा रही है, तो सर अच्छी चीज़ का पैसा भी लिया जाएगा। अपनी चाय बेहद सस्ती है मार्केट की अन्य चाय की अपेक्षा। तो माय डियर फ्रेंड्स आप अभी तक अगर आप अपनी चाय की पत्ती का रैपर नहीं पलट कर देखे होंगे, तो आज ज़रूर देख लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़िए। ना ही सिर्फ चाय पत्ती, मैं तो कहता हूँ आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करिए, उसको पहले ऊपर से नीचे पूरे अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, एक-एक चीज़ क्या लिखा हुआ है और बाहर के मार्केट की चीज़ों से आप कंपेयर कर लीजिए, क्या ये चीज़ उसमें लिखा हुआ है। एक जागरूक ग्राहक तो पहले हमको आपको बनने की ज़रूरत है, पहले हम आप एक जागरूक ग्राहक बनेंगे, डेफ़िनेटली आगे सारी चीज़ें शेयर होना जब हमें नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल टी बैग्स जीटा की ही एक स्पेशल टी बैग है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आसाम की शुद्ध लंबी पत्ती वाली चाय है और ये कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसी वो चाय पत्ती है वही सेम है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चाय पत्ती हमें कड़क वाली चाहिए। तो होता है क्या जब 3-4 लोगों की चाय बनती है तो उसमें अंदाज़ा नहीं मिलता लोग कौन कड़क पिएँगे, कौन हल्की पिएँगे। तो ये जो 1 टी बैग अगर आप इसको डालते हैं 1 कप चाय में तो आप ये मान के चलिए एकदम कड़क चाय मिल जाती है। क्योंकि चाय में टेस्ट भी लोगों को कुछ अलग लगता है, कुछ लोग फीका पीते हैं, कुछ लोग मध्यम पीते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कड़क पीते हैं चाय। तो ये जो टी बैग है ये बहुत अच्छी चीज़ है कड़क चाय वालों के लिए, जिनको कड़क पीने की इच्छा रखते हैं चाय उनको ये लेना चाहिए जीटा की स्पेशल टी बैग्स क्योंकि एक बैग में उतनी चाय पत्ती डाली गई है, जितने से वो चाय 1 कप चाय एकदम कड़क सी बन जाएगी। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। बाकी जितनी क्वालिटी मैंने बताया था उसकी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, सारी चीज़ें वो टी बैग वाले में भी है। अब हम बात करते हैं जीटा कॉफ़ी की।
इसमें है रोबस्टा और अराबिका बीन्स कॉफी से बने हुए हैं, जो आपके आखिरी सिप तक आपको एनर्जी देते हैं। अगर आपने इस कॉफी को पिया है, बाकी वैसे तो कॉफी बहुत सारे लोग मना भी करते हैं जी कॉफी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इस कॉफी से आपको नुकसान नहीं होगा। इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको एनर्जी मिलेगी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट सिप तक आपको एनर्जी बना करके रखता है। आप सोच के देखिए सर, ये जो नॉर्मल कॉफी होती है, आपने शुरुआत में पिया, टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो मजा नहीं आती है उस कॉफी में। लेकिन बट ये जो आपकी चाय पत्ती जीटा कॉफी जो है, ये आपको लास्ट सिप तक एनर्जी देने का काम करता है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे। जबरदस्त प्रोडक्ट, अगर आपके स्क्रीन पर आ गया हो तो आप देख सकते हैं, गैनो कॉफी मिक्स मैक्स, गैनो कॉफी मैक्स 2 in 1। अब आप सोच के देखिए दोस्त, गैनो कॉफी है ये। आ, जैसे आप जानते हैं कि नॉर्मल जो कॉफी जीटा प्लस गैनो 2 in 1 लिखा हुआ है, जीटा कॉफी की जितनी खूबी थी वो तो सब इसमें है ही है, लेकिन साथ में इसमें गैनोडर्मा भी डाल दिया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गैनोडर्मा क्या है, जैसे हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है, वैसे गैनोडर्मा लाल रंग का मशरूम होती है, उधर जापान वगैरह में इसकी पूजा होती है, जैसे हम तुलसी को मानते हैं एक प्राकृतिक पौधा, एक जबरदस्त जिसको हम कह सकते हैं, उसी जैसे हम यहाँ तुलसी की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही वहां पर गैनोडर्मा की पूजा होती है। ये किंग्स ऑफ हर्ब के नाम से जाना है, जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है गैनोडर्मा को। ये बहुत सारे काम करता है। जब अभी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट की बात हुई थी, ओरल केयर के प्रोडक्ट की बात हुई थी, तो वहां पर भी डिटॉक्सिफिकेशन में गैनोडर्मा एक सिंगल इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट था, गैनोडर्मा। और जब ओरल केयर की बात की गई तो गैनो वाला पेस्ट था अपने पास, उसमें भी आपको गैनोडर्मा बताया गया। अब ये बताया जा रहा है गैनो वाली कॉफी भी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस कॉफी को पीते हैं तो कैंसर जैसी समस्याओं से भी बच सकते हैं। अगर आपको कहीं ट्यूमर है, गांठ है, उन समस्याओं से भी आपको निजात मिल सकता है केवल चाय पीने से। अब आप सोच के देखिए, ये क्वालिटी, कैंसर से लड़ने वाली क्वालिटी, सर मैं कहूंगा ये जीटा में नहीं, ये गैनो वाली कॉफी में है। ध्यान दीजिएगा, जीटा में जितनी क्वालिटी थी वो तो है ही है, प्लस इसमें गैनोडर्मा डालने की वजह से ये एक अनूठा मिश्रण तैयार हो गया जो दोहरा लाभ देता है। आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करने का, उनको बाहर निकालने का काम करता है, जो गैनोडर्मा का मेन काम है डिटॉक्सिफिकेशन का। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि गैनोडर्मा का कैप्सूल लेना महंगा पड़ रहा है, वो नहीं ठीक है, तो आप चाय तो पियेंगे, कॉफी तो पियेंगे, तो क्यों ना ऐसी कॉफी पिया जाए जो एक पंथ दो काज हो। चलिए, अगर आप गैनोडर्मा कैप्सूल नहीं लेना चाहते हैं तो आप गैनो वाली कॉफी ले लीजिए। कॉफी का एक ही दाम के साथ आपका दोनों काम हो जाएगा, कॉफी का आनंद भी मिलेगा और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन भी आपके शरीर से हो जाएगा। कितनी बेहतरीन चीज है। तो ये हमें गैनो कॉफी जरूर लेना चाहिए, हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। और जब भी आप इसको लें, आप इसके ऊपर नीचे आए, दाएं बाएं चारों तरफ इसको अच्छे से पढ़ें, रीड करें कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, मैं क्या लोगों को इसमें से खासियत क्या बता सकता हूँ। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे। इनविगो प्रोटीन पाउडर, बिल्कुल दोस्तों, इनविगो न्यूट्रिशन प्रोटीन पाउडर है, एमिनो एसिड से भरपूर है, कम वसा वाला। सबसे बड़ी बात, ध्यान दीजिएगा, कम वसा वाला, इट मीन्स ये फैट नहीं बढ़ाएगा। मैक्सिमम प्रोटीन पाउडर लोग इसलिए लेते हैं कि जिम वाले जो प्रमोट करते हैं, जी जिम वाले ही प्रोटीन लेते हैं, ज्यादातर लोगों की ये धारणा होती है। लेकिन वो जो जिम वाले लेते हैं वो अपनी चर्बी को, अपनी वसा को बढ़ाने का, अपना फैट बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फैट बढ़ता किन चीज से? अगर आप एस्ट्रॉइड का सेवन करना शुरू कर दें तो आपका फैट, आपकी चर्बी बढ़ जाएगी, आपका वसा बढ़ जाएगा, आप मोटे दिखने लगेंगे। एस्ट्रॉइड का इस्तेमाल करेंगे, जिस चीज में एस्ट्रॉइड का इस्तेमाल किया जाएगा वो आपके वेट को बहुत तेजी से गेन कर देगा, बहुत तेजी से गेन करेगा। अगर आप कहीं मार्केट का जो प्रोटीन पाउडर मिलता है, अगर आप उसको लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एस्ट्रॉइड 100% मिला रहता, मिला ही रहेगा। बट ये जो अपना है इंडिगो प्रोटीन पाउडर, ये आप देख रहे होंगे, कलर इसका चॉकलेटी, ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें डीएचए है और बहुत सारे विटामिन बी 12, बी 6 और बी 2, बहुत सारे विटामिन इसमें है। विटामिन A, C, D, B, B1, B2, B6, B12 भी है, बहुत सारे, और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड, डीएचए भी है, बहुत बढ़िया, जो बच्चों के दिमाग को बढ़ाने में काम करता है, बच्चों की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों में कंप्लीट, अगर आप चाहते हैं बच्चों में संपूर्ण विकास हो, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अगर आप अपने बच्चों में चाहते हैं तो इस प्रोटीन पाउडर को जरूर दें। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे
शारीरिक रूप से भी वृद्धि हो और मानसिक रूप से भी वृद्धि हो, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोटीन पाउडर है। अब चॉकलेट फ्लेवर में है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, तो कृपया इस प्रोडक्ट को अगर अब तक अपने कार्ट में, अपने ऑर्डर में नहीं ऐड किया था, तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर ऐड करें। जब से मैं वेस्टीज में हूँ, मैं आपको बताऊँगा, अभी फिलहाल ये एक्सपीरियंस शेयरिंग वाले सेक्शन में जाएगा, मैं उसमें बात करूँगा आपसे, मैं क्या करता हूँ इसको प्रोटीन पाउडर को लेकर के। तो मैंने आपको बताया ये 2 पैक में उपलब्ध है, एक 200 ग्राम, एक 500 ग्राम में है। तो इसको लेना चाहिए, बच्चों का प्रोटीन पाउडर, बच्चों का संपूर्ण आहार है, ये ज़रूर लेना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगले प्रोडक्ट पे, एनर्जी फ्रेशनर ड्रिंक। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आपकी स्लाइड पर, आपकी स्क्रीन पर आ गया हो, विटामिन सी और जिंक के गुणों से भरपूर है एनर्जी ड्रिंक। आप मार्केट में बहुत सारे ब्रांड जानते होंगे, ग्लूकॉन-डी, ओआरएस घोल, तमाम प्रकार के आप जानते होंगे एनर्जी ड्रिंक, लेकिन उन सब एनर्जी ड्रिंक से और भी ज़्यादा बेहतरीन है। तुरंत ऊर्जा और आपूर्ति करता है, स्वादिष्ट ऑरेंज फ्लेवर में है, शरीर को तरोताज़ा और ऊर्जावान बनाता है। इनविगो कैटेगरी में, इनविगो ब्रांड में हमारा ये इनविगो का फ्रेशनर ड्रिंक बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ये मान के चलिए कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है और जिंक के गुणों से भरपूर है। आप इसको नॉर्मल पानी में डाल करके, आपके घर पे कोई आता है, तो आप उनका स्वागत इसका शरबत बना कर के कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, इसको ज़रूर लीजिए। अभी इसी महीने इसको आप अपने ऑर्डर में डालिएगा और आप स्वयं पहले पी करके देखिएगा, आपको कैसा लगता है, आप इसके टेस्ट के एकदम दीवाने हो जाएँगे। और जिस अपने अपने किसी रिलेटिव या किसी पड़ोसी जैसे जो आपके घर पे आते हैं, अगर आपने उनको इनका इसका शरबत बना करके पिलाया, तो वो ज़रूर ये पूछने को मजबूर हो जाएँगे ये किस चीज़ का है, क्योंकि उनको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी। अगर वो शिथिल से बैठे हुए हैं और आपने ये पिला दिया तो एनर्जी भी मिलेगी, उनको ये लगेगा कि यार ऐसा मैंने क्या पी लिया है, ये है क्या चीज़? फिर सीधी-सी बात है, कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो आपको बताने का मिलेगा क्या? बताने का मौका, और जब मिलेगा आपको मौका तो आप मारेंगे चौका या छक्का। मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम बात करते हैं अ, एनर्वा चोको फ्लैक्सीड बार। जी हाँ दोस्तों, आज के समय का अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये समझिए लोगों के, बच्चों का हो या बड़ों का हो, चॉकलेट हर आदमी आज पसंद कर रहा है। तो जो बाहर का मार्केट का चॉकलेट हम खाते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे दाँतों को भी नुकसान पहुँचाता है और हमारी आँतों को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन ये जो हमारा चोको फ्लैक्सीड बार है, नाम लिखा हुआ फ्लैक्स सीड, मतलब अलसी के बीज भी इसमें पड़े हुए हैं। केवल अलसी के बीज ही सबसे ज़्यादा, अगर आपने कभी, कुछ लोगों ने अगर इसको यूज़ किया होगा तो देखा होगा कि इसमें अलसी के बीज ही सबसे ज़्यादा पड़े हुए हैं, स्वास्थ्यवर्धक है। अब आप सोच के देखिए, हमारा जो फ्लैक्सीड ऑयल है, जो कार्डियो केयर रेंज में आता है, कार्डियो केयर कैटेगरी में आता है, वहाँ तो आपको फ्लैक्स मिल ही रहा था, बल्कि आपको यहाँ पर फ्लैक्सीड बार, मतलब चॉकलेट के रूप में भी आपको यहाँ पर फ्लैक्सीड बार मिल रहा है। इसमें फाइबर भरपूर होता है, ऊर्जा अधिक और वसा कम। जी हाँ दोस्तों, फिर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, वसा कम। यहाँ अपना वेस्टीज का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो आपको चर्बी बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती की चर्बी बढ़ाएगा, आपको जबरदस्ती मोटा बनाएगा। आपके अंदर एनर्जी देगा, सारी चीजें वो देगा, लेकिन जबरदस्ती वजन बढ़ाने वाली चीजें इसमें कम रहेंगी कि आपका वजन बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपकी भूख बढ़े और भोजन से आपका वजन बढ़े तो ज़्यादा बढ़िया है। किसी चीज़ को अदरवाइज़ खा करके, आप स्टेरॉइड खा करके अपना वजन ना बढ़ाएँ। तो ये बहुत ही बढ़िया चॉकलेट बार है। यह असमय होने वाली खाने की इच्छा को भी रोकता है। बिल्कुल, बहुत सारे साथी हमारे जो फील्ड में निकलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अपने बैग में 1-2 रखे रहिए, कहीं पर भी जा रहे हैं तो भूख लग रही तो आप इसको खा लीजिए और पानी पी लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया आपको ये मदद करेगा फील्ड में काम करने के लिए। तो जो साथी हमारे फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे हम हो गए, और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, निकल गए जी, सुबह निकल गए प्लान दिखाने के लिए, आज यहाँ मीटिंग किया, कल वहाँ किया, अभी 2 घंटे बाद वहाँ किया, यहाँ किया। कई सारी जगह पे जो मीटिंग करते रहते हैं, उनको भोजन बाहर नहीं मिल पाता है, तो उसकी जगह आप फ्लैक्सीड बार ज़रूर सेवन करें और अपने साथ पानी ले जाएँ, उसको पिएँ, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एनर्जी भी बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि आपने पहला प्लान किया तो पूरी एनर्जी थी और शाम वाले प्लान तक पता चला कि आपकी एनर्जी डाउन हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर ये फ्लैक्सीड बार रेगुलर खाते रहेंगे, तो आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। चलिए हम चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे, हाई न्यूट्रिशन एनर्बा ब्रेकफास्ट सीरियल। मैं आपको बताऊँ, सीरियल मतलब अनाज, आगे लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन एनर्बा ब्रांड है और हाई न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक तत्वों से भरपूर, ब्रेकफास्ट सीरियल मतलब अनाज। अब आप ये सोच के देखिए दोस्तों, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स इसमें पड़े हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स को हनी कोटेड किया गया है, लिखा हुआ विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, लो इट मीन्स आयरन से फोर्टिफाइड है। ये सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं, लज्जतदार स्वाद है, पेट भरा हुआ होने का एहसास देता है,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराता है। विटामिन और खनिज पदार्थ जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करता है। गुड मॉर्निंग का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, जब आप सुबह उठ करके फ्रेश होकर के स्नान करके आप अपने घर में अपने कमरे में होते हैं, तो जब आप चाय पीने की इच्छा होती है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं जी, फ्रेश हुए तो अब उसके बाद चाय चाहिए। कुछ लोगों की बात छोड़ दें, जो बेड टी लेते हैं उनकी बात छोड़ दें, तो मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि जी सुबह उठ करके फ्रेश होकर के फिर मुझे क्या करना है, चाय पीना है। तो चाय पीने से पहले अगर आप ये लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आपके अंदर दिन भर जो एनर्जी है, क्योंकि आपने ड्राई फ्रूट्स लिए और साथ में हनी कोटेड ये ड्राई फ्रूट्स हैं। ये जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें पड़े हुए हैं, अगर आप इसको डिब्बा अगर अभी तक नहीं लिया तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक बार ले करके देखिए। नहीं पसंद आएगा तो आप अगले बार इस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में नहीं ऐड करेंगे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपने लिया ही नहीं है एक बार, तो आप किसी को प्रमोट भी तो नहीं कर पाएंगे, नॉलेज ही नहीं रहेगी कि हाँ इसमें है क्या क्या चीज पड़ा हुआ। क्योंकि अब जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं इसमें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस पे लिखा नहीं ऊपर। जब आपके हाथ में डिब्बा होगा तब आप देखेंगे, जब आपके हाथ में पैक साइज होगा तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज इसमें पड़ा हुआ है। बहुत ही जबरदस्त है, सही मायनों में गुड बना रहा है। तो बहुत अच्छी बात लिखी है, आपकी गुड मॉर्निंग को सही मायनों में गुड बनाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी आपको मिलती रहती है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी चले जाते हैं और सुबह नाश्ता घर पर नहीं कर पाते हैं या भोजन नहीं तैयार हो पाता है, तो आप इसको सुबह खा करके जाते हैं। और खाना कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से। बाकी इसका जो रूटीन तरीका है, अगर आप एक बाउल लेते हैं दूध और उसमें इसको डाल लेते हैं, उबला हुआ दूध लीजिए और उसको उसमें डाल दीजिए। और नॉर्मली कुछ लोग ठंडे दूध में भी लेते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी चाहते हैं उसको ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट पे। हाँ, एक चीज इसी प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है, महत्वपूर्ण सूचना लिखी हुई है। जी हाँ, चींटियों और घुनों के हमले से बचने के लिए पाउच को खोलने के तुरंत बाद एनर्बा हाई न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट सीरियल की सामग्री को किसी एयर टाइट कंटेनर में पलट दें। इससे इसकी ताजगी और करारापन बरकरार रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कॉर्न भी है, ना कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, बल्कि कॉर्न जो आप मार्केट से कॉर्न फ्लेक्स लेते हैं उसका ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन कॉर्नफ्लेक्स में तो मान के चलिए केवल कॉर्न कॉर्न होता है और उसको आप दूध में डाल करके पी लेते हैं, लेकिन इसमें कॉर्न के साथ साथ आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। ये कहना शायद सही नहीं होगा, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इसको कॉर्न मिल रहे हैं। आई थिंक ये ज्यादा बेटर होगा। अब कुछ लोगों की दिक्कत आती है, मुझे मेरे नेटवर्क से किसी ने एक बार फोन करके कहा सर मैं उसको ले गया था और उसमें मुझे चींटियां नजर आई। तो मैंने कहा सर कब चींटियां नजर आई? कहे सर 5-7 दिन बाद। तो मैंने कहा सर 5-7 दिन तक तो आप बिना चींटियों के खा रहे थे, तो इसका मतलब आपने कहीं खुले में रख दिया जिसकी वजह से उसमें चींटियां गई हैं। ऐसा नहीं कि सील पैक के अंदर चींटियां आएंगी। अगर आप सील पैक के अंदर चींटियां आती हैं तो वहां पर बहुत सारे डिब्बे रखते रहते हैं। अब जैसे आप डीएलसी जाते हैं तो अकेला एक डिब्बा नहीं रहता है, और जहाँ ब्रेकफास्ट सीरियल रखा बहुत सारे डिब्बे रहते हैं। तो सारे में होना चाहिए, और फिर अगर आप में है तो आप जब पहले दिन खोलेंगे तो उसी में चींटियां मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना के रूप में लिख दिया गया है कि अगर ये डर हो, क्योंकि हनी कोटेड है, मीठा और टेस्टी है, तो सर सभी लेना चाहते हैं। तो जीव जंतु चींटी और घुन ये भी अच्छा चीज खाना ही पसंद करते हैं। आपके घर में है तो कृपया उसकी सुरक्षा हमारी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए हम अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट एक्चुअली आता तो हमारे प्राइम रेंज में है। ये जो प्रोडक्ट आपके सामने स्क्रीन पर है ये आता हमारी प्राइम रेंज में है, वेस्टीज प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है। बट इसको हमने इसमें रख करके आपको बताना चाहा। एक्सट्रैक्ट एफ, ये 13 प्रकार के फलों का संयोजन है, मिश्रण है। 13 प्रकार के फलों का इट मीन्स क्या है, बहुत रंग बिरंगे फल, पीले संतरी से लेकर लाल, मैरून, पर्पल, ब्लैक तथा तक अनिवार्य तथा रंगीन फलों की दैनिक आवश्यकता हो, क्योंकि हर फल का एक लॉजिक होता है हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ। जैसे अगर मैं बात करूँ रेड फल क्या करता है जी, हमारा ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो उसको बढ़ाता है। जैसे अनार की अगर मैं बात करूँ तो अनार क्यों पिया जाता है जी, खून को बढ़ाने के लिए। अखरोट हम लोग खाते हैं, अखरोट दिमाग के आकार का होता है, तो उसको कहा जाता है जी दिमाग बढ़ाने के लिए काम आएगा, माइंड को डेवलप करने के लिए अखरोट काम आता है। ऐसे बहुत सारे कलर हमारे हेल्थ के लिए, अलग अलग ऑर्गन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये 13 प्रकार के फलों का मिश्रण तैयार किया गया है, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर है और फ्री रेडिकल से लड़ता है और अधिक समय तक आपका पेट भरा हुआ रखता है। अतिरिक्त एक्सट्रैक्ट शरीर को एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी विटामिन तथा खनिजों की एक अतिरिक्त खुराक देता है। आप ये मान के चलिए सर, जब हम जाते हैं मार्केट में जूस पीने के लिए, वैसे नॉर्मली जल्दी कोई पीता नहीं, जब तक डॉक्टर न कहे तो लोग जूस नहीं पीना चाहते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया तो लोग सैर करना और जूस पीना, ये दोनों चीज डॉक्टर के एडवाइस पे मैक्सिमम लोग करते हैं। कुछ ही समझदार लोग हैं जो अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, जो सैर करते हैं, मतलब वॉक करते हैं और जूस पीते हैं। बाकी मैक्सिमम लोग तो तभी करते हैं जब वो मजबूरी हो जाती है।
कि अब तो करना ही पड़ेगा, जिंदा रहना है तो जूस पीना ही पड़ेगा और जिंदा रहना है तो सैर करनी पड़ेगी। अब आप जब आप जाते हैं एक गिलास ऑरेंज जूस पीने या बनाना शेक पीते हैं या मैंगो शेक पीते हैं, तो आप सोच के देखिए एक गिलास जूस की कीमत क्या होती है। और अगर 13 फलों को एक जूस में एक गिलास में मिक्स करके लेना हो तो साहब क्या कीमत पड़ जाएगी। आप सोच के देखिए दोस्तों, बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त हमारे इसको लेते नहीं, कहते हैं जी बहुत महंगा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब आप एक बार लेकर के देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये महंगा कुछ भी नहीं है। इतनी क्वालिटी, इतनी प्रीमियम क्वालिटी की चीज आपको मिल रही है जी, महंगा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे साथी, मुझे पता है हमारी इस मीटिंग में जो भी लोग हैं 28-30 लोग जो भी हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस कैटेगरी, इस प्रोडक्ट को तो परचेज ही नहीं किया होगा अपने ऑर्डर में। और बहुत सारे साथी किए भी होंगे। जिन्होंने किया है वो खुद अभी इसकी तारीफ करेंगे, वो खुद बताएंगे अगर उनको कैसा लगा जब एक्सपीरियंस शेयर वाला सेशन चलेगा हमारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 13 प्रकार के फलों का एक पाउडर का एक्सट्रैक्ट है। अगर अब मैं बात करूं अगले प्रोडक्ट पे, हमारा एक्सट्रैक्ट भी है। जी हाँ दोस्तों, ये 7 प्रकार की सब्जियों का एक मिश्रण तैयार किया गया। वो 13 प्रकार के फलों का मिश्रण था और ये 7 प्रकार की सब्जियों का मिश्रण है। अब आप सोच के देखिए, हमारे घर में सब्जियां डेली बनती हैं वो 1 या 2 प्रकार की, और वो भी वो जो हमें टेस्ट के लिए अच्छी है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं, शायद ये नहीं सोचते हम। लेकिन इसमें 7 वो सब्जियां डाली गई हैं जिनको शायद हम कहीं ढूंढ करके भी नहीं ला सकते हैं। ऐसी-ऐसी हरी-हरी सब्जियां, हरी-हरी चीजें इसमें, नेचुरल चीजें डाली गई हैं। 7 चीजों का मिश्रण अगर आपको एक साथ मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सोच के देखिए, उन सातों चीजों को एक जगह संजो करके रखना और उसको यूज करना बहुत कठिन होता है। इसलिए बहुत ही सरलता के साथ हमको आपको दिया गया है ये एक्सट्रैक्ट भी। और एक चीज और आपको बता दूं लगे हाथ, कि जिनको थायराइड होता है उनको एक्सट्रैक्ट भी जरूर देना चाहिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको एक्सट्रैक्ट भी जरूर दीजिए। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्ट एफ, तो वो शुगर के पेशेंट, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा मीठापन भी रहता है, तो शुगर के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, जो एक्सट्रैक्ट एफ की बात मैंने की थी। बाकी एक्सट्रैक्ट भी कोई भी ले सकता है। जो 7 प्रकार की सब्जियों का जो अर्क है, जो उसमें विटामिन, मिनरल्स, फैट, फाइबर, जो भी खनिज तत्व मिलते हैं, जो भी विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो सब आपको इसमें एक सैचेट में मिल जाएगा। और इसको पीना कैसे है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक गिलास पानी लेना है, उसमें एक सैचेट डालना है, उसके बाद मिक्स करना है और पी लेना है। सिंपल सी चीज है और कुछ नई चीज नहीं है। बहुत ही बेहतरीन है। जिन लोगों ने पिया है इसको, वो बराबर इसको रिकमेंड करते हैं, बराबर इसका सेवन करते हैं और यूज करते हैं, और उन्हें बेहतरीन रिजल्ट भी मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक था वो हेल्थ फूड का, आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में जरूर आया होगा। और अगर डेफिनेटली अगर आप लोगों को समझ में आया, मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दिया हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं आज की मीटिंग कैसी रही। और अब हम बात करते हैं, अब अपने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है जी, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस शेयरिंग का। तो अब मैं सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और आप लोग अपने आप को जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो अनम्यूट करके अपने आप को, आज के जो भी हेल्थ फूड कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं उनको जरूर शेयर करें, उनके एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो साथी हमारे नहीं ले पाए हैं इन प्रोडक्ट्स को, जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, बहुत सारी इसमें जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप उसको रैपर पे भी देख सकते हैं क्या क्या चीज पड़ी हुई है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस भी उनको मिल जाएगा तो उनको परचेज करने में काफी हेल्प मिलेगी, और ना सिर्फ परचेज करने में बल्कि उनको बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट भी हो सकता है। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें आप सभी लोग। बहुत सारे दोस्तों ने चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच केपी सर, आशीष सर, बेस्ट मीटिंग, थैंक यू सो मच सर। क्षितिज सर, वेरी नाइस, तुसी ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। आप सभी लोग भी बहुत ग्रेट हैं। आप लोग मीटिंग में आते हैं और सारी नॉलेज लेते हैं, थैंक यू। सत्यानंद सर ने कहा यू आर ऑसम सर, थैंक यू सो मच सर। राजेश सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर। प्रशांत ठाकुर जी, नाइस मीटिंग, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सर। रामदास जी, थैंक यू सो मच। अर्जुन गौड़ जी, ऑलवेज, थैंक यू सो मच, ऑलवेज बेटर। कर्मराज, वेरी नाइस, कर्मराज जी कह रहे हैं वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, तो ये लोगों का आता रहेगा, मैं पढ़ता रहूंगा इसमें चैट बॉक्स। रेडमी अपने आप को अनम्यूट किए, कुछ कहना चाहते हैं, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जी सर। जो लोग आसिफ जी और रेडमी, इन दोनों लोगों ने हेलो अनम्यूट किया है। जी आसिफ जी बताएं सर। हेलो सर, मैं जैतून के तेल के बारे में बताना चाहता था, जी बिल्कुल सर, बताएं। ऑलिव ऑयल के बारे में।
जी तो ऑलिव ऑयल जो है, जो बेहतरीन है, जो जिसके अंदर 40 बीमारियों के अंदर शिफा रखने की इसके अंदर ताकत है सर। वाह भाई क्या बात है। यानी जो हमारी जो आज जो हम समझते नहीं ऐसी अनगिनत जो बीमारी है, जो 40 बीमारी को खत्म करने की ताकत ऑलिव ऑयल के अंदर है सर, जैतून के तेल के अंदर। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही। हमें बहुत बेहतरीन तेल है वो शरीर के लिए, जो हमें पता भी नहीं होती कि ऐसी ऐसी बीमारियां उससे दूर होती है सर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। ऑलिव ऑयल हर आदमी को यूज करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हमको पता भी नहीं होती हैं। 40 से ज्यादा बीमारियों को स्वस्थ रखने में, मतलब बीमारियों को खत्म करने में, बीमारियों को स्वस्थ नहीं रखा जाएगा, बीमारियों और को जो खत्म करना दूसरा ही सबसे मार्केट अच्छा। के अंदर जो ऑलिव ऑयल आता है सर, वो 1250 रुपये MRP का है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये अपना ऑलिव ऑयल सस्ता भी है और अच्छा भी है। जी 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 बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सो मच आसिफ जी, थैंक यू सो मच। आशीष सर कुछ कहना चाहते हैं? आशीष यस श्रीवास्तव सर, जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। मैं आशीष श्रीवास्तव और कुछ चीज़ें जीटा टी के बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और जैसे कि जब मैं वेस्टीज में नहीं था तो पहले हमारे यहाँ जो है और भी डिफरेंट ब्रांड की टी बनती थी, जैसे टाटा वगैरह हो गया। तो जब मैं सुबह पीता था, और चूँकि सुबह जैसे आप उठते हैं तो 7:30 8 के आसपास आप खाली पेट चाय पी लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती थी, या गैस वगैरह की शिकायत हो जाती थी। तो इसी वजह से भूख प्रॉपर्ली लग नहीं पाती थी। लेकिन जब से मैंने जीटा टी पीना स्टार्ट किया हुआ है, तब से इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप खाली पेट भी पी लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि भूख बढ़ती है उससे। तो ये मुझे इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला हुआ है सर, जीटा टी के बारे में। जी बिल्कुल सही बताया आशीष सर। हम इसको बताते जरूर हैं, हर मीटिंग में बताते हैं, लेकिन आज मैं जी बहुत सारी चीजें नहीं बताया हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुराने साथी इसमें हैं जिनको उनके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें। ये मुझे भी जी पता है, और मैं अक्सर इसको बताता भी हूँ कि बाहर मार्केट की चाय आप पीते हैं तो भूख खत्म होती है, लेकिन इस चाय को पीते हैं तो भूख खत्म नहीं होती, बल्कि भूख आपकी बढ़ती है। जी जी तो जी। बहुत सारी चीजें आपने, अब ये आपका एक्सपीरियंस था, ये आपने बताया, इससे लोगों को थोड़ा सा और विश्वास बढ़ेगा कि जी हाँ बिल्कुल यस सही सर, बात है। चलिए, थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। जी करमराज जी कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने हैंड रेज किया है, करमराज वर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा बेटा है, वो कुछ बोलना चाहता है, अमन वर्मा। जी जी आनंद वर्मा जी से बात कराइए जी, क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैंने आनंद जी क्या कहना प्रोटीन चाहते हैं का आप? पाउडर और ये आराम से। सर मैंने ये प्रोटीन पाउडर और चाय पत्ती यूज की है, बहुत अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड आनंद जी, एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। आपने इतने बढ़िया तरीके से बताया, आपने प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल किया और चाय पत्ती इस्तेमाल किया, ये दोनों आपको अच्छे लगे। थैंक यू सो मच आनंद जी, आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच। ओके करमराज जी, आप भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? चलिए, बच्चे ने कर दिया। सर प्रशांत ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी प्रशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं ओलिव ऑयल की टेस्टिंग करता हूँ जी जी। खुद ही। अच्छा, आप ऑलिव ऑयल की टेस्टिंग करते हैं, वेरी गुड। हाँ खुद, एसेंशियल ऑयल में हूँ मैं। ओके तो ओके। मैं, हमारे यहाँ 1600 रुपये लीटर आता है ये। और ये सबसे 1600 रुपये है लीटर? घुटनों के। हाँ 1600 जी रुपये लीटर। और ये घुटनों के लिए जी दवा बनती है हमारे यहाँ, सबसे बेस्ट दवा है। अगर इसको गर्म करके, जैसे थोड़ा आँच पे, थोड़ा सा गैस पे या कुछ से करके अगर घुटनों पे लगाया जाए, पुरानी से पुरानी बीमारी भी जा सकती है। वाह भाई क्या बात है, कितनी बढ़िया बात बताई प्रशांत जी आपने। थैंक यू सो मच, आप उस फील्ड में हैं और आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी। आज हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को ये जानकारी मिली। और जो हम घुटनों से बहुत सारी बीमारियां से परेशान है बहुत सारे लोग, तो इतने सारे ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम या अदरवाइज बहुत सारे सप्लीमेंट्स हम खरीदते हैं,
तो अगर उसमें आपने ऑलिव ऑयल भी खरीद लिया, खाने के भी काम आएगा और लगाने के भी काम आएगा। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी और आप उस सेक्टर में हैं, ऑलिव ऑयल की टेस्टिंग करते हैं क्योंकि आपके यहाँ दवा बनती है उसकी। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। थैंक यू सो मच। रेडमी आपने जो है अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। राजकुमार जी, आई थिंक राजकुमार जी कुछ कहना चाहते हैं आप? राजकुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? रेडमी, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू होगा उनके पास। चलिए, अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को। जी राम शंकर जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम रामशंकर यादव। मैं कुछ समय से हेल्थ वेल्थ प्रोग्राम को सीखते सीखते मेरा लेवल 10% है। मैं मुसाविर खाना से मिलान करता हूँ सर। सर मैंने जी इसमें एनर्जी ड्रिंक यूज किया है, चॉकलेट यूज किया है, नरवा ब्रेकफास्ट यूज किया है, राइस ब्रान यूज किया है और जीटाटी यूज किया है। इस बार सर मैं प्रोटीन पाउडर भी लाया हूँ जो है सर। जी जी, हम इसमें किसी एक प्रोडक्ट का बखान तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सर इस बार जैसे मैं पहले से इन सब प्रोडक्टों को यूज कर रहा था, इस बार मैं एनर्जी ड्रिंक लाया था जी और जी सर मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया इसका स्वाद है। और हमारे जी घर में एनर्जी ड्रिंक अब यूज भी होता है सर। जैसे अगर जी जी, हमारा पेट कहीं गड़बड़ हो गया और हम एक गिलास एनर्जी हम्म, ड्रिंक ले लिए तो सर हमारा पेट भी ठीक हो जाता जी, है और गर्मी से भी बच जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। हाँ सर, ये इट एनर्जी मीन्स ड्रिंक अगर कहा जाए तो वेस्टीज के जी, वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट आम के आम गुठलियों के दाम, ये वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं वेस्टीज के जी सर, सभी प्रोडक्ट। जी सर जी। और जी, राइस राइस ब्रान तो थैंक यू सर सो मच राम हमारे शंकर। घर में सब चीज, हर एक तेल से ज्यादा सर अब लगने लगा। जैसे कि सर पहले हमें तेल से बहुत दिक्कत होती थी, मैं पूड़ी नहीं खाता था। जी 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 जी, और जब से राइस ब्रान सर आने लगा तब से मैं पूड़ी भी खाने लगा, सब कुछ होने लगा। सर राइस ब्रान मुझे बहुत पसंद है। हर महीने सर 4 लीटर राइस ब्रान हमारे घर में खुद लगता है और क्या जो बात है, दूसरों क्या को बात। शेयर करके दे देता हूँ अलग से। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच सर, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच राम शंकर जी। चलिए, राजेश सर कुछ कहना चाहते थे, अभी अनम्यूट किया था राजेश सिंह जी, राजेश कुमार सिंह जी। और कुछ और साथी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, अनम्यूट करके प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। हमारे आपके बीच में सरस्वती यादव, आई थिंक इनके पास नेटवर्क इशू होगा, ऑडियो नहीं जा रही होगी। और शाहरुख पटेल जी अनम्यूट करें और कुछ बताएं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। शाहरुख पटेल गुड मॉर्निंग सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आपने इस कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट यूज किए हैं आपने शाहरुख जी? जी यूज किए कौन सा प्रोडक्ट? एक्चुअली जेटा टी जेटा टी। कैसा लगा आपको जेटा टी? बेस्ट है। कुछ अपना अनुभव शेयर करें कुछ। नहीं सर, एक्चुअली जैसे दूसरी जो चाय रहती है, दूसरी चाय वाली है ना, जी तो ड्रेस जी वगैरह पे दाग लग जाता है। वेस्टिज की जो जेटा टी है उसका दाग जी नहीं जी लगता है और जी, चाय की क्वालिटी बेस्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच और शाहरुख जी, आपने। हमने जो है ना तो चाय को डबल से बना के ट्राई करके देखा। अच्छा जी। हाँ, तो डबल से बनाने के बाद भी चाय में कोई बदल नहीं आया चाय में। अच्छा, मतलब एक चाय को बनाया एक बार, उसके बाद उसी पत्ती से दोबारा से आपने चाय बनाई है? जी क्या बात है, आपने आपने तो बहुत बढ़िया चीज बताई कि मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अभी सुन रहे हैं जो इस चीज को वो भी ट्राई करेंगे कि यार एक ही बार की चाय से वो 2 बार बनाई जा सकती है। थैंक यू सो मच शाहरुख जी, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। बहुत सारे जी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू शाहरुख जी।
थैंक यू। राजेश कुमार सिंह जी अनम्यूट करें। राजेश सर आप जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है, फ्रॉम सुल्तानपुर। पिछले कुछ दिनों से वेस्टीज के हेल्थ एंड वेल्थ प्रोग्राम को सीखते हुए और सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी आप वही सर ने जितना भी प्रोडक्ट या स्वास्थ्यप्रद आहार के नाम लिए, हमारी जानकारी दी हमको इस बारे में, ये सभी लगभग आज के टाइम में अपनी बात करें तो हमारे किचन के ये जरूरी अंग बन चुके हैं, लगभग 89%। अब कुछ दो एक रह गए हैं जिनको तो नहीं यूज किए हैं। जैसे सर ने अभी जब बात करी है या जानकारी दी है ऑलिव ऑयल के बारे में, तो जैसे कहना चाहिए चाहते हैं जिस चीज को लगाने से हमको बेनिफिट मिलता है बाहर से या अपने त्वचा पे लगाने से हमको अगर बेनिफिट मिलता है, अगर हम उसे अंदर से इंटेक करके यूज करेंगे तो उसका फायदा भी लाजवाब ही होगा। बाकी जी सारे बिल्कुल सही कहा सर आप। जी, बाकी सारे प्रोडक्ट जैसे जीटा हुआ, चाय है, ये भी एक जरूरी चीज है हर व्यक्ति के लिए, हर घर के लिए, हर रसोई के लिए। कॉफी ये भी लाजवाब है, कॉफी की मात्रा कम लगती है, स्वाद भी गजब है, चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, स्वाद भी गजब के हैं। राइस ब्रान के तो जैसे आपने अभी सर ने कहा कि इसका कोई अपना रूप नहीं है। जी जी सरसों के तेल में सब्जी बनाने से बजाय अगर राइस ब्रान बनाते हैं तो स्वाद में कोई कमी नहीं है। हम लगता है जैसे बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, तो जैसे देसी घी में कोई चीज या सब्जी में डाल के खाएं या दाल में डाल के खाएं, कुछ स्वाद मिलता जुलता इसका भी उस तरह से आता है, जबकि इसका अपना कोई स्वाद है नहीं। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर। थैंक यू राजेश सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और अब हम बात करेंगे हमारे नेटवर्क में माइक्रोमैक्स C2A, अनम्यूट कर सकते हैं माइक्रोमैक्स C2A जी। हेलो जी जी मैम बताएं। एक्चुअली सर मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई हूँ मैं यहाँ पर। ओके आपके प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं की हूँ मैं। उसको मैम इस्तेमाल अपना करने के नाम बाद जानना चाहूंगी क्योंकि मेरा नाम रुबीना शेख है। रुबीना शेख, कहाँ से ज्वाइन किया आपने? हेलो जी रुबीना जी कहाँ से ज्वाइन किया आपने? हेलो जी रुबीना जी मेरी आवाज नहीं जा जी रही मैं क्या? मुंबई से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा जी, शाहरुख जी ने ज्वाइन कराया जी हाँ क्या आपको? ओके 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 ओके, चलिए ठीक है रुबीना जी। अभी बहुत सारे हेलो प्रोडक्ट्स जो डेली यूज के हैं, जी रुबीना जी बहुत सारे प्रोडक्ट जो डेली यूज के हैं वो बताए गए हैं। शाहरुख जी से जरूर ये सब आप उनको बोलिए, वो आपको दिलाएं और आप इन प्रोडक्ट को यूज करिए, फिर आप मीटिंग्स में आइएगा और फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर सॉरी करिएगा। सर आपकी आवाज कट रही है, काफी नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं मैम। रुबीना जी आपने अपना कीमती समय दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। शाहरुख सर अगर आपको मेरी आवाज जा रही हो तो रुबीना मैम को कुछ प्रोडक्ट दीजिए जो अभी इन्होंने जल्दी ज्वाइन किया है। पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ रुबीना मैम का, वेस्टीज फैमिली में स्वागत है आपका। आपने एक अच्छा निर्णय लिया वेस्टीज को ज्वाइन करने का, और अब कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए तभी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे और धीरे धीरे नेटवर्क भी बढ़ा पाएंगे। चलिए ओके, थैंक यू आप लोगों का। और अब मैं बात करता हूँ, विनोद जी अनम्यूट करें। हेलो जी हेलो विनोद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपने सर मेरा नाम विनोद कुमार है, जी बस्ती का रहने वाला हूँ। जी सर हम पहले चाय नहीं पीते थे, लेकिन जब अच्छा से जी, मैं वेस्टीज में आया हूँ तब से वेस्टीज का जीटा टी चाय पीता हूँ। क्या बात। पहले तो चाय पीता था तो भूख मेरा कम हो जाता था, लेकिन जब से जी जी चाय पिया हूँ Vestige, जी मैं जी 3 टाइम खाना खाता हूँ, सुबह दोपहर शाम। भूख बराबर लगती क्या है, बात, सही क्या बता बात रहा हूँ है, सर। बहुत बढ़िया। अपने नहीं नहीं काम पर बहुत जाता अच्छी हूँ, बात है। वहाँ भी खाना लेकर जाता हूँ, तो हमको बहुत ही जी फायदा मिला है। और दूसरा जो है ये राइस ब्रांड है,
ये तो बहुत ही जी अच्छा है। जी जी मैं बिल्कुल। सरसों का तेल खरीदता था तो जी ये 4 जी लीटर लगता था। पहले बिल्कुल। इसको लेने लगा हूँ, हमारा लगभग जी जी ये समझिए कि 4 लीटर आता है, वो जाता है 1.5 महीने। क्या बात है, क्या बात, और बहुत पहले वही बढ़िया। 4 लीटर सरसों का तेल के लगता था, तो जी जी थोड़ा बिल्कुल सही कहा। बहुत कम लगता है। चाहे सब्जी बनाइए या और भी कहीं यूज कीजिए, बहुत कम लगता है ये। जी जी बिल्कुल। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। तो वैसे थैंक यू मैं सो मच। प्रोडक्ट यूज करता हूँ। जी जी थैंक यू सो मच विनोद जी, थैंक आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। यू। क्षितिज जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड आज मॉर्निंग। का सेशन बहुत ही टॉप रहा आपका। और जो आपने बात करी एक्सटेक एफ की, तो जी जी मैंने सर इसको करीब 6 महीने पहले अपने बिल पे एक बार कटवाया और इसको मैंने यूज किया। सर इसमें जी इतनी ताकत थी कि सही बता रहा हूँ आपको। आप मेरा तो जानते ही हैं, बॉडी वेट का चक्कर था। तो जी जी मैंने इसको जैसे ही पीना शुरू करा, हर चीज में मुझे अलग दिखाई दिया है। यानी मार्केट जी के जूस से कहीं कई गुना ज्यादा बेहतर। फिर सर मैं एक जी बार जी बिल्कुल। नोएडा पहुंच गया। ये डॉक्टर हमारे जो ज्वाइनिंग हुए हैं योगेश जी, इनके जी रिलेशन में। जी तो सर इनके रिलेशन में मैं गया तो वहाँ एक बहुत मतलब 60 साल से प्लस के जो एजेड लोग थे, वो बेचारे बीमार थे और दवाइयाँ खाते थे, काफी साल से बीमार थे। उन्होंने मुझसे कहा जी कि सर आपके यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो मुझे खड़ा कर दे। तो मैंने कहा जी अब आपको खड़ा करने का मतलब तो कुछ नहीं है। मैंने की है क्या प्रॉब्लम, क्या है आपको? कि मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा मैंने पी के देखा, इसमें बहुत कुछ देखा मैंने। सर मैंने उनको ये रिकमेंड कर दिया और जी जी उन्होंने अपने वहां से मेरे सामने ही अपने नाती को भेज के मंगाया और पीना शुरू किया। जी जी सर उन्होंने जी 10 दिन बाद फोन किया कि सर मैं दोबारा लूं तो कौन सी आईडी पे लूं, क्योंकि उन्होंने पहले आधार कार्ड देने से मना कर दिया था। तो मैंने उनको अच्छा अपनी अच्छा आईडी पे दिला दिया था। तो अच्छा बोले जी। सर आपको कुछ सस्ता और मिल सकता है, मैं अपने से लूं। मैंने की और सस्ता मिल सकता है? अब तो आपकी आईडी ग्रीन हो गई, 10% की प्रोडक्ट की स्कीम चल रही है, तो हम्म। आपको स्कीम मिल जाएंगे उस पर। सस्ता क्या, ये बहुत बड़ा फायदा है। तो सर इसको 10 ही दिन में उन्होंने बिल्कुल रिजल्ट दिया। यानी कि मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, अपने साथियों से, कि इसको कहीं भी रिकमेंड करें या यूज करें तो इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही जल्दी आते हैं वीकनेस में। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग बिल्कुल बाहर सही का कहा जूस आपने। पीते हैं, अगर उनको दे दिया तो मैं गारंटी ले रहा हूँ विद इन 10 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल। थैंक यू सो मच केपी सर, बहुत ही जबरदस्त आपने रिजल्ट लिया और बहुत ही जबरदस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू केपी सर। और मैं बात करूं एक्सट्रैक्ट एफ की, तो मेरे यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन रहा। एक बार मैं गया था अपने उधर ससुराल तरफ, तो मेरी मदर इन लॉ ऐसे, मैं मेरी एक हैबिट थी, मैं कहीं पर भी जाता हूँ अपने सप्लीमेंट्स जो मैं यूज करता रहता हूँ मैं उसको लेकर के जाता हूँ। तो एक बार मैं ये पी रहा था, अभी इधर बीच तो नहीं लिया, लेकिन ये 2-4-6 महीने पहले मैंने यूज किया था। बीच में 2-4-6 महीने पे मैं हर एक सप्लीमेंट्स चेंज करके मैं बराबर लेता रहता हूँ। तो मैंने एक्सट्रैक्ट वी और एक्सट्रैक्ट एफ दोनों लिया था। एक्चुअली उस समय स्कीम चली थी, एक्सट्रैक्ट वी एफ खरीदिए तो वी 50% रेट पे मिल जाता था। तो मैंने लिया था, और एक्सट्रैक्ट एफ मैं जहां भी जाऊं तो पूरे डिब्बे तो नहीं ले जाता था, पूरी पैकेट, लेकिन अगर मैं 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ तो 2-4 पैकेट, क्योंकि एक में 15 पाउच रहते हैं एक पैकेट में, मैं वो 2-4 लेकर के गया। तो एक दिन निकाल के मैं वहीं पर पी रहा था। तो मेरी अपनी एक हैबिट है कि अगर मैं पी रहा हूँ, घर में और कोई लोग हैं, जहां पर भी मैं गया हूँ, छोटे बच्चे हों या कोई भी बड़े हों, अगर साथ में बैठे हैं, तो मैं अपने सिर्फ ना ही सिर्फ एक गिलास में बनाता हूँ, बल्कि वो बना करके 3-4 गिलास में थोड़ा थोड़ा सबको दे देता हूँ। तो बस ऐसे बैठा था और मदर इन लॉ मेरी बैठी थी, तो मैंने कहा कि माता जी ये लीजिए, ये आप पीजिए, एक बहुत बढ़िया जूस है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उनको वो जूस इतना पसंद आया कि वो मेरे उधर ससुराल में कोई और प्रोडक्ट यूज हो या ना हो, लेकिन एक्सट्रैक्ट एफ जरूर आता है वहां पर परचेज करके। जब भी मैं उधर जाता हूँ तो मुझसे फोन करके स्पेशली अपना पेस्ट और एक्सट्रैक्ट एफ, ये कहा जाता है कि आप इधर आ रहे हैं तो ये 2 प्रोडक्ट ला दीजिएगा, 2-3 पैकेट, क्योंकि जब तक आप दोबारा पता नहीं कब आएंगे और यहाँ मुझे जाना पड़ेगा लेने, कब जाएंगे कब नहीं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। जैसा अभी केपी सर ने बताया ना कि एक पाउच भी अगर आप किसी को पिलाते हैं या आप खुद पी रहे हैं, और ये चीज मैंने कहाँ से सीखी सर, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का ये चीज मैंने कहाँ से सीखी, आपको ये भी मैं शेयर कर देता हूँ। हमारे गुलशन भाटिया सर, क्राउन डायरेक्टर जो हैं, वो सुल्तानपुर आते थे बराबर बिजनेस बिल्ड करने के लिए, हम लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए बराबर आते रहते हैं।
तो एक बार वो आए और गार्डन में होटल में रुके थे, तो जब भी वो आते हैं, जैसे कभी कभार ऐसे थकावट सी हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट एफ निकाला और कांच में घोला। तो मैं भी था साथ में, तो उन्होंने मुझे एक गिलास में मुझे दे दिया और एक में खुद पिए। उसके पहले यकीन मानिए, उसके पहले मैंने कभी परचेज भी नहीं किया था एक्सट्रैक्ट एफ। लेकिन जब वो सर ने मुझे पिलाया एक गिलास, तो मुझे लगा इतना बेहतरीन टेस्ट है। उसके बाद आप यकीन मानिए, उसके बाद से मैं खुद खरीद करके पीना शुरू किया। और जो चीज मैंने क्या किया, मैंने अप्लायंस से क्या सीखा कि अगर आप कहीं पी रहे हैं और साथ में आपके कोई और है तो जरूर दीजिए, जैसा हम सबका नेचर है। तो हमने जिसको भी दिया, जैसे वही नेचर केपी सर ने भी वही चीज डुप्लीकेट किया, और उसकी वजह से उनका रेवेन्यू, उनका सेल भी बढ़ी और उनके डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ते हैं। तो ये आप जब खरीदते हैं तो ना सिर्फ आप ही अकेले यूज करेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग जब उसमें इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता है। अभी भी मेरे घर में एक्सट्रैक्ट भी रखा हुआ है, बराबर यूज होता रहता है, एक्सट्रैक्ट भी, एक्सट्रैक्ट रेगुलर यूज होते रहते हैं। और बहुत सारी चीजों के एक्सपीरियंस हैं। अगर मैं बात करूं राइस ब्रान ऑयल की, मेरे एक्सपीरियंस की, तो मेरे घर में सबसे पहले, बहुत पहले जब वेस्टीज में नहीं था, तो मैं 5 किलो सरसों का तेल और 5 लीटर रिफाइंड, ये हर महीने के मेरे घर का खर्चा हुआ करता था। तो रिफाइंड 5 किलो नहीं लगता था, लेकिन आता था एक साथ में। तो जो घर में खर्चा होता था 5 किलो, 6 किलो सरसों का तेल, ये हर महीने का था। और रिफाइंड 2-2.5 लीटर रिफाइंड लग जाया करता था। आज की डेट में उस समय का अगर मैं खर्चा जोड़ूं, 5 किलो सरसों का तेल और 2 लीटर भी अगर मैं ढाई ना मानो उसको रिफाइंड को, तो 5-2 लगभग 7-8 लीटर का खर्चा था, 7-8 किलो का खर्चा था मेरे घर का, जो तेल में खर्चा हुआ करता था, रिफाइंड और सरसों का तेल मिला करके। लेकिन जब से वेस्टीज में हूँ, वेस्टीज का केवल 2 डिब्बा, मतलब 4 लीटर अपना वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल, उसमें भी थोड़ा बहुत बच जाता है। आप यकीन मानिए कितना कम खपत है इसकी। और बीमारी से तो बहुत सारी चीजों से बचाता है, कार्डियो केयर में बहुत सारी चीजों में बचा करके रखता है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे दोस्तों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अब मीटिंग को खत्म करने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, कल हमारा संडे है, और कल हमारा 11 बजे का जो प्रीतम सर का सेशन है, सीएनटी मेगा सीएनटी सेशन, तो कल आप सभी लोग मैक्सिमम गेस्ट के साथ आप उसमें ज्वाइन करें। और एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी दोस्तों से, बहुत सारे लोगों को मैं उसमें चेक करता हूँ नहीं रहते हैं, चाहे वो वेडनेसडे वाली 7:30 बजे शाम की सीएनटी हो, या आज की अभी ट्रेनिंग था, तो कुछ साथी जरूर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी नहीं रहते हैं। सर जो ट्रेनिंग्स होती हैं, आप इसमें रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अपलाइन द्वारा ट्रेनिंग की जाती है, जो अपलाइन द्वारा इवेंट किए जाते हैं, आप उसमें भी रहें। क्योंकि जितनी नॉलेज मुझे है, मेरी आमदनी अगर आज 72-75 हजार रुपए महीने की है, तो मैं आपको 72-75 हजार रुपए महीने का कमाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर आप 5 लाख वाले लोगों की मीटिंग में रहेंगे, तो आपको 5 लाख रुपए कैसे कमाया जा सकता है, आपको वो टेक्निक मिलेगी, वो वर्ड्स मिलेंगे, वो शब्दावली मिलेगी, वो चीजें जानने को मिलेगी, वो टेक्निक मिलेगी आपको कि आप 5 लाख रुपए महीना कैसे पहुंच सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अप्लायंस की जो हमारे भी सीनियर हैं, आप हमसे सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज आपकी मीटिंग, आप लोगों ने चैट बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों को। और आप सभी लोगों को थैंक यू इसके लिए। आज आपको जो मीटिंग अच्छी लगी, सर इससे भी अच्छी मीटिंग लगती है जब आप हमारे अप्लायंस की मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। मेरे से भी अच्छी अच्छी बातें, मेरे से भी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको वहां पर मिलती हैं। तो उस मीटिंग को बिल्कुल ना मिस किया करें। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जितने भी लोग उस मीटिंग में रहा करें, स्क्रीनशॉट लेकर के मेरा नंबर अगर आपके पास है तो जरूर शेयर किया करें। बहुत सारे साथियों के पास हो सकता है मेरा नंबर ना हो, तो मैं अभी चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, बहुत सारे साथी मेरा नंबर जरूर ले लें और अपने फोन में सेव कर लें, और मुझे कुछ ना कुछ हेलो हाय भेज देंगे, तो होगा क्या, मैं बराबर उनसे टच में रहूंगा। जो बहुत सारे साथी हैं जो अभी मेरे टच में नहीं है, तो मैंने अपना नंबर भेज दिया चैट बॉक्स में, आप लोग ले सकते हैं। और जब भी आप हमारे सीनियर्स की मीटिंग में, जैसे कल संडे की मेगा सीएनटी इवेंट है, तो कल आप उसमें रहेंगे, तो प्लीज उस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर भेजिएगा, ताकि हमें भी पता चले आप उस मीटिंग में हैं या नहीं। और सारी ईमानदारी, सारी जिम्मेदारी सर आपकी है, अपनी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सर हर मीटिंग को अटेंड करिए। सीनियर्स की मीटिंग में भी जरूर रहें। आप हमारी में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर आपको बोलने का भी मौका मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। और जब सीनियर्स की मीटिंग में रहते हैं, वहाँ सिर्फ आपको सुनना रहता है। तो हर मीटिंग में रहें आप सभी लोग, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और कल हमारा जो रात 8 बजे का सेशन होगा, एक नया टॉपिक और एक नए लीडर। आज किसी कारणवश हमारे अविनाश सर नहीं आ पाए, कुछ अभी मैं बात करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम में रहे होंगे। तो दोस्तों अब मीटिंग को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और कल मिलते हैं 11 बजे प्रीतम सर की मीटिंग में, और उसके बाद रात 8 बजे एक नए टॉपिक पे एक नए लीडर के साथ। विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।